हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथमेटिक्स में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं न्यू चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। पीछे के वीडियो में हम लोग ख़त्म कर दिए थे बहुपद। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। चलिए आप लोग ध्यान लगाकर देखिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। इस बात को हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आता है, आता भी है फिर भी आप बोलिए कमेंट बॉक्स में। चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी इससे इम्पोर्टेंट आता है। देखिए कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर आप मेरा वीडियो लगातार देखते आ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा चर अचर किसे कहते हैं। तो चर के मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि किसी ABCD की संख्या अगर शामिल है किसी में तो समझिएगा चर है। चर का मतलब क्या हुआ कि x हो गया, a हो गया, b हो गया, चर कहते हैं। और अचर मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट, मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसे हम अचर कहते हैं और इसे चर कहते हैं। अब कहता है यहाँ पर कि दो चर वाले, मतलब एक चर ही हो गया और दो चर। देखिए इसको भी क्या कहेंगे? 4x क्या है? चर है। इसमें एक चर अचर दोनों है, तो इसमें x क्या है? चर है, तो ये एक चर वाला हो गया। और यहाँ पर देखिए 4x प्लस 6y, तो इसको क्या बोलेंगे? एक चर यहाँ पर है, एक चर यहाँ पर है, तो क्या हुआ? दो चर हो गया, तो इसी को हम दो चर बोलते हैं। और एग्जाम्पल देखिए 5x प्लस 4y, ये भी क्या है? दो चर वाले हैं। तो देखिए डिफिनेशन पहले देखते हैं। बोल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। जोड़ा हमने समझते हैं। हम लोग मान लीजिए कि कोई भी चीज़, मतलब जैसे चप्पल खरीदने जाते हैं तो उसका क्या जोड़ा होता है? कि आप जाते हैं मार्केट में, अभी एक चप्पल खरीद के आ जाते हैं, उसका दो होता है दोनों पैरों में पहनने के लिए, उसी को मतलब जोड़ा कहते हैं। जोड़ा मतलब दो। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब उसमें दो चर होगा। इस देखिए एक चर दो चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब ये होता है कि जिसका क्या उसका घात जो होता है वो एक होगा। आपको हम बताए थे ये पीछे के लेक्चर में कि उसमें रैखिक बोले थे, द्विघात बोले थे और त्रिघात बोले थे। तो रैखिक उसे कहते हैं जिसका घात 1 होता है। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म डिफिनेशन क्या कहता है कि दो चरों में पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर गंदा हो जाएगा बताएंगे तो। चलिए उम्मीद है आप नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए दो चरों में एक चर दो चर, दो चरों में दो रैखिक समीकरण, मतलब दो रैखिक समीकरण होगा। एक रैखिक समीकरणों के युग्म कहलाता है। मतलब जब दो रैखिक समीकरण हम बनाएंगे तो वो क्या होगा? एक रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा। मतलब युग्म मतलब जोड़ा, इसलिए हो गया दो रैखिक समीकरण। समझिए रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एक हो गया कितना? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देखिए तो एक क्या रैखिक समीकरण है। आप मेरा वीडियो आप लगातार देखते आ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि रैखिक द्विघात त्रिघात किसे कहते हैं। तो देखिए इसका पावर हमको 1 है, इसका पावर भी 1 है, x का पावर 1 और y का पावर 1, तो ये क्या हुआ? रैखिक समीकरण है। अब देखिए क्या कहता है यहाँ पर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए दो चरों में दो चर है, एक चर दो चर, जिसमें ABCD की संख्या शामिल होगा, मतलब x y z ऐसा होगा, तो उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो एक चर दो चर, दो चरों में दो रैखिक समीकरण। देखिए तो एक रैखिक समीकरण फर्स्ट, दूसरा रैखिक समीकरण सेकेंड। दो रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरणों, समझिए ध्यान से, एक रैखिक समीकरणों का युग्म है।
मतलब एक रैखिक समीकरणों का मतलब है कि जब दोनों का हम हल करेंगे तो इसमें x और y के वैल्यू के निकालने की क्या इसमें क्षमता रहता है। और क्या होता है, दो रैखिक समीकरणों का क्या युग्म होता है, मतलब आपस में जोड़ा होता है। एक और एक, दो को क्या कहते हैं, एक जोड़ा कहते हैं। तो वही हुआ युग्म, मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब देखिए, अब इसमें जो A1 है, B1 है, C1 है, इसमें क्या होता है, देखिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 एक क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल वैल्यू, रियल नंबर। अब देखिए, और इसी को हल करने के लिए, दो रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हमको दो मेथड चाहिए। कौन कौन, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ग्राफीय विधि द्वारा, दूसरा बीजगणितीय विधि द्वारा। जो ग्राफीय विधि द्वारा होता है, आपको हर एक एग्जाम में हर ईयर मतलब हर साल आपको एक एक क्वेश्चन आता है, वो भी 5 नंबर का। तो आपको हम लास्ट में बताएंगे ग्राफीय विधि। अभी हम लोग जानेंगे बीजगणितीय विधि। तो आपसे कोई पूछेगा कि दो रैखिक समीकरण को हल कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो दो मेथड से, फर्स्ट ग्राफीय विधि द्वारा और दूसरा क्या होगा, बीजगणितीय विधि द्वारा। बीजगणितीय 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट प्रतिस्थापन विधि द्वारा, और दूसरा विलोपन, और तीसरा क्या होगा, ब्रज। देखते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो आप बने रहिएगा लगातार वीडियो पर। देखिए, अब बोलिए कि दो यहाँ पर रेखा है, तो दो रेखा, मान लीजिए कि एक रेखा ये हो गया, एक रेखा हो गया, दो रेखा है। अब मान लीजिए कि दो रेखा है, तो दो रेखा को हम किस तरह से मतलब उसको आकृति में हम बना के रखेंगे। दो मान लीजिए कि रेखा है, तो देखिए, तो एक फर्स्ट रेखा और सेकेंड रेखा, तो दो रेखा है, तो इसको हम कितने तरह से इसको रख सकते हैं। तो एक ऐसे रखेंगे पैरेलल, मतलब समांतर श्रेणी में, और दूसरा इसको क्या करेंगे, दोनों के एक पर करेंगे, मतलब इसी पर आ रहा है जा रहा है, दोनों को एक कर दिए। और तीसरा क्या हुआ, देखिए, तो ऐसे रख दिए, ऐसे भी रख दिए, और ऐसे रख दिए। और कोई स्थिति बनेगा तो ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, मतलब एक रैखिक समीकरण ए हो गया और एक रैखिक समीकरण ए हो गया। दोनों के क्या करेंगे, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं, और इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। और एक दोनों को एक हो जाएगा दोनों रेखाएं, तो उसको बोलते हैं समपाती। चलिए देखते हैं, हम लोग का 3 कंडीशन आता है। फर्स्ट, जब इसको हम हल करेंगे, मतलब फर्स्ट रैखिक समीकरण, सेकेंड रैखिक समीकरण को जब लिखेंगे तो 3 तरह का होता है। एक देखिए, आपस में क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। मान लीजिए कि ए हो गया, ए वाला देखिए, फर्स्ट हो गया, ए वाला समीकरण हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, फर्स्ट ये हो गया, और सेकेंड मान लीजिए कि एक रेखा ए हो गया, और ए हो जाएगा दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया दो, एक रैखिक ये हो गया, एक रैखिक समीकरण और एक रैखिक समीकरण। तो दो रैखिक समीकरणों को किस तरह से रखेंगे, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। आप ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, और कोई दिक्कत होगा जरूर बताइएगा। देखिए, फर्स्ट ये हो गया, और किस बिंदु पर कट रहा है, तो ओ बिंदु पर। ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। अब देखिए, अब क्या बोला हम कि एक रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण, तो एक पैरेलल के रूप में, तो देखिए पैरेलल के रूप में लगते हैं। एक रैखिक समीकरण
दो रैखिक समीकरण। देखिए मान लीजिए कि ये रैखिक समीकरण इस प्रकार हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो रैखिक समीकरण इस प्रकार से भी स्थित हो सकता है और इस प्रकार भी। और तीसरा क्या होगा, तीसरा आप देख लिए मतलब तीसरा कंडीशन क्या होगा, दोनों एक पर होगा, दोनों क्या होगा, एक पर होगा। देखिए इसको क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं एक दूसरे से क्या है, समांतर, इसके तुलना में क्या है, समांतर है। ये आपस में कभी नहीं कटेगा, जा रहा तो जा रहा है। और ये क्या हुआ, प्रतिच्छेदी, यहाँ पर ओ बिंदु पर कट गया, जिसको प्रतिच्छेद रेखाएं बोलते हैं, इसको समांतर रेखाएं बोलते हैं। और तीसरा क्या कंडीशन होगा, तीसरा देखिए इसी पर जा भी रहा है और इसी पर मान लीजिए उधर से आ रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन इसी पर है। तो इसका इक्वेशन देखिए, और मान लीजिए कि ये यहाँ पर इक्वेशन जा रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन उधर जा रहा है। और एक इक्वेशन क्या हुआ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इधर जा रहा है। मतलब क्या हुआ, दोनों रैखिक समीकरण एक ही पर है, एक ही लाइन पर है। ध्यान समझिए, ये भी इसी पर है और ये भी इसी पर है, मतलब दोनों एक के पर है, दोनों क्या है, एक ही रास्ता पर है। एक रैखिक समीकरण भी उसी रास्ता से जा रहा है, उसी रास्ता से उधर से भी आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। देखिए समपाती रेखाएं। अब आप ध्यान से समझिए कि तीनों क्या है। और मान लीजिए कि यहाँ पर हम दो रैखिक समीकरण हैं और आपस में हमको यहाँ पर कट रहा है, तो इसको प्रतिच्छेद करेंगे। एक रैखिक समीकरण इधर जा रहा है, दूसरा रैखिक समीकरण इधर जा रहा है, तो आपस में क्या होगा, कटेगा। कटेगा तो यहाँ पर एक जगह कट रहा है, तो एक जगह कट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x और y का वैल्यू निकलेगा। तो कितना जगह, एक जगह, तो यहाँ पर क्या होगा, एक जगह कट रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ एक हल होगा, क्योंकि एक जगह कट रहा है इसलिए एक हल होगा। और यहाँ पर देखिए एक रैखिक समीकरण जा रहा है और ये भी जा रहा है, मतलब दोनों क्या है, जा रहा है, मतलब अनंत है। समांतर रेखाएं मतलब क्या हुआ कि ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, आगे जितना जहाँ तक जा सकता है, इन्फिनाइट तक, लेकिन आपस में कटेगा नहीं। तो जब कटेगा नहीं तो यहाँ पर इक्वेशन समीकरण हल कैसे होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कोई हल नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, जब आपस में मिल भी नहीं करेगा तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनाएगा, जब दो मान लीजिए कोई परिवार रहता है तो आपस में मिलजुल कर नहीं रहेगा, मतलब आपस में चिन्ह पहचान नहीं बनाएगा, परिचय नहीं करेगा, तो वो दोनों का रिलेशन बनेगा नहीं ना। उसी प्रकार से है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, परिचय नहीं बनाएगा। ये दोनों में रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब देखिए इसका कोई हल नहीं है। असंपाती क्या मतलब, ये भी इस रास्ता जा रहा, वही उस रास्ता से आ रहा है, मतलब दोनों में क्या है, रिलेशन बहुत मजबूत है, हमेशा दोनों मिलते जुलते रहते हैं। तो उन लोगों को क्या कभी नहीं भूलेगा दोनों। मान लीजिए कि एक परिवार है और एक यहाँ पर दूसरा परिवार है, और एक परिवार भी जा रहा है दूसरा घर, दूसरा भी जाता है पहला घर, तो दोनों में क्या है, आपस में संबंध क्या मजबूत है।
तो यहाँ पर इन दोनों में क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, अनेक हल होगा, मिलजुल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई भी प्रॉब्लम होगा संविधान करेगा दोनों मिलकर, तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब सभी तरह का सोल्यूशन इसमें होगा, हल होगा। तो इनमें क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। अगर आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा कि किसको हम प्रतिच्छेदी कहते हैं, किसको समांतर कहते हैं, किसको समपाती रेखाएं कहते हैं। अगर आपको समझ में आता है जरूर बोलिए, अगर नहीं समझ में आता फिर भी बोलिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए देखिए, और इसका क्या है कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है, क्या नाम इसको है, तो इसका नाम है अद्वितीय। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं को क्या कहते हैं, तो अद्वितीय, अद्वितीय क्या कहते हैं, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब ये होता है सिर्फ एक हल होता है, बस इसका नाम है अद्वितीय। अब देखिए समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं देखिए तो आपस में नहीं कटेगा, नहीं कटेगा इसका मतलब संगत नहीं है, संगत नहीं है, आपस में मिलते तो संगत कहाँ से होगा, तो एक क्या होगा, असंगत हो गया, जिसका और नाम एक हो गया असंगत। असंगत पूछेगा कि समांतर रेखाएं को क्या कहते हैं, संगत, संगत या अद्वितीय, तो इसको क्या बोल देंगे, असंगत बोल देंगे, क्योंकि संगत में रहता नहीं है। तीसरा देखिए समपाती रेखाएं, तो आप लोग तो कहेगा ये तो बड़े मिलजुल कर संगत में रहता है, एक जगह से दूसरा जगह हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, तो ये क्या हो गया, संगत हो गया। देखिए संगत, तो आपसे पूछेगा समपाती रेखाएं को हम क्या कहते हैं, तो संगत कहते हैं। अब देखिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और समपाती। अब देखिए इन तीनों का क्या है, इक्वेशन है। अगर प्रतिच्छेदी होगा, अगर प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेद होगा तो समझ जाइए कि कौन सा इक्वेशन होगा। तो देखिए अगर प्रतिच्छेद होगा तो यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या, बराबर नहीं है, किससे, तो b1/b2। आप इसको याद कर लीजिएगा, 1 2 3। देखिए अगर प्रतिच्छेद है तो हम क्या बोले, प्रतिच्छेद है तो एक जगह कटेगा, इसका मतलब है कि एक जगह यहाँ पर क्या है, समीकरण 2 के बीच में बन रहा है, तो इसका समीकरण होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, माने a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 से, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद रेखाएं, जिसका क्या होता है, केवल एक हल होता है। देखिए बोले हैं सिर्फ एक हल होगा। दूसरा क्या फॉर्मूला है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, माने a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 से क्या है, बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। लास्ट में क्या देखिए तो ये अनंत जाएगा, तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होता, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो इसका क्या होगा, इस तरह से इक्वेशन होगा। और जब इसको मान लीजिए कि तीसरा क्या कहता है, जो समपाती रेखाएं, समपाती मतलब अनेक हल है, अनेक हल है तो इस सभी के बराबर होगा, अनेक हल होगा समपाती रेखाएं। इसका मतलब है कि a1/a2 भी बराबर है b1/b2 से, और दोनों ही बराबर है c1/c2 से, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। इसका मतलब क्या है, a इससे बराबर है, a इससे बराबर है, अब ये इससे भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पर बराबर के चिन्ह दिया हुआ है, देख लीजिए। तो आप लोग तीनों इसको आप याद कर लीजिएगा और आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक आध दो हम इस पर क्वेश्चन कर दे रहे हैं, उसके बाद आप उतारिए इसको। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है कि आपको फर्स्ट पहले क्या कीजिए कि फर्स्ट यहाँ फार्मूला लिख दीजिएगा। एक कंडीशन होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं के, उसके बाद हम फर्स्ट एग्जांपल बताते हैं। ये फार्मूला का फर्स्ट नंबर दे के फार्मूला लिखिएगा, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे आया उसको आप लिखिएगा। उसी तरह से देखिए एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, ध्यान समझिएगा।
एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है यहाँ पर, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और क्या है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट रैखिक समीकरण और ये दो चर वाला फर्स्ट रैखिक समीकरण और दो चर वाला दूसरा रैखिक समीकरण। देखिए अब इसमें आप क्या कीजिए कि पहले a1 a2 का मान निकालें। a1 क्या है, x के साथ होता है, तो देखिए तो a1 बराबर कितना यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक छुपा हुआ है तो यहाँ पर 1 हो गया। b1 बराबर कितना है, b1 देखिए तो इसका व्यापक रूप यहाँ था ही, तो b1 किसके बराबर है, b1y, तो y को छोड़ दीजिए और b1 के जगह पर क्या है -2, तो -2। अब देखिए c1, ध्यान समझिए c1 है, तो c1 देखिए तो c1 यहाँ पर क्या है, c1 के जगह पर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 0 हुआ। अब देखिए a2 की जगह पर क्या है यहाँ पर a2x, तो देखिए तो a2x, a2 की जगह पर 3 है। अब यहाँ पर b2 हो गया। अब देखिए b2y, तो b2 की जगह पर क्या है b2y, तो b2 की जगह पर 4 और यहाँ पर c2, देखिए यहाँ c2 की जगह पर क्या है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और लेंगे -20, क्योंकि यहाँ प्लस के साथ में है, तो यहाँ पर प्लस के साथ है तो माइनस वाला लिया आएगा। अब देखिए a1 बराबर हो गया 1, ये सब हो गया। हम किसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो इसका बता रहे हैं प्रतिच्छेद रेखाएं के। फर्स्ट ये लिखिएगा आप ऊपर में और उसके नीचे एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल। अब देखिए क्या कीजिए a1/a2 लिखिए, a1/a2, a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3 तथा b1/b2, b1 कितना है तो -2 और b2 कितना है तो 4। अब देखिए तो 2 से 2 कटेगा 4 2 बार में, तो कितना होगा -1/2। देखिए तो a1/a2 कितना है 1/3 और b1/b2 है -1/2, तो क्या दोनों आपस में बराबर है। इसके देखिए तो यहाँ 1/3 है, यहाँ -1/3 है, -1/2 है, तो ये बराबर है आपस में, नहीं है। तो इसलिए a1/a2 बराबर नहीं है किससे, b1/b2 से। देखिए तो बराबर है। अगर दोनों का समान यहाँ भी 1/3 रहता, वहाँ भी 1/3 रहता, तो यह क्या होगा बराबर होता। लेकिन देखिए तो किसका कंडीशन आ गया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या हुआ किसका है, प्रतिच्छेदी रेखाएं के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं केवल एक हल है, केवल एक हल होगा, एक हल होगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कर दिए, पहले ये लिखिएगा उसके नीचे ये लिखिएगा। फर्स्ट हो गया एग्जाम्पल। अब देखिए सेकेंड, चलिए इसको पहले आप लिख लीजिए। चलिए देखिए दूसरा क्या कीजिएगा कि पहले इसको लिखिएगा और समांतर श्रेणी का समांतर रेखाएं के नीचे एग्जाम्पल देके लिखिएगा। देखिए ऐसे लिखिएगा एग्जाम्पल। दूसरा क्या कीजिएगा, दूसरा आपको ये वाला लिख दीजिएगा और उसके नीचे ये वाला इक्वेशन लिखिए, x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। देखिए 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। अब पहले इसमें क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। तो बोलिए a1 बराबर कितना है, तो x के साथ जो रहता है गुणांक उसको a1 कहते हैं। तो x के साथ क्या है 1 है, छिपा हुआ है 1। b1 कितना है, तो b1 y के साथ होता है, तो यहाँ पर 2 है साथ में, तो 2 हो गया। c1 देखिए c1 अकेले होता है, देखिए c1 कितना -4। अब देखिए a2 अब दूसरा इक्वेशन निकालते हैं दूसरा समीकरण से। तो a2x के साथ a2 होता है तो 2, b2 कितना है, b2 y के साथ होता है तो b2 4, c2 देखिए
C2 होता है अकेले कितना -12। अब इसको क्या कीजिए आप कि A1/A2 निकालिए। A1/A2, A1 बराबर कितना 1 और A2 बराबर कितना 2। अब B1/B2 निकालिए। B1 बराबर 2 हो गया और B2 बराबर 4। उसको काटिए तो आप 2 से 2 बार में तो 1/2। अब देखिए C1/C2, C1 कितना -4 है और यहाँ माइनस कितना 12 है। अब देखिए तो माइनस से माइनस कट गया और 4 से 12 3 बार में कटा तो कितना हो गया 1/3। देखिए तो आप A1/A2 बराबर 1/2 है, B1/B2 बराबर भी 1/2 है। दोनों क्या है बराबर हुआ और C1/C2 क्या है बराबर है। देखिए तो 1/3 है तो बराबर नहीं है तो लिखते हैं चूँकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नोट इक्वल टू बराबर नहीं है C1/C2। ये आपको किसके हो गया समीकरण, ये हो गया समांतर रेखाएं की। देखिए तो ये वाला आया कि नहीं, तो आपको हम प्रूफ कर दिए। तो इसके बाद ये लिखिएगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए अच्छा से। बताते हैं नेक्स्ट। चलिए अब तीसरा नंबर का प्रूफ करते हैं। तीसरा नंबर क्या लिखिएगा, समपाती रेखाएं अनेक हल लिखकर और इसको ये इक्वेशन लिखिएगा। कंडीशन क्या है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। उसके नीचे तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके जो हम कंडीशन लिखे वो आ रहा है कि नहीं। देखिए तो क्या है 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0। अब देखो पहले क्या बोले आपको हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है। तो A1 का मतलब क्या हुआ, A1 का मतलब हुआ फर्स्ट समीकरण से। इसको आप फर्स्ट समीकरण मानिएगा। अब इसको सेकेंड समीकरण इस तरह से सजाइएगा। देखिए आपको हम करके दिखा देते हैं। देखिए ये आपको क्या होगा फर्स्ट समीकरण और दूसरा क्या होगा यहाँ पर 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ सेकेंड। तो ये किसके साथ है 1 समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो A1 का मतलब हुआ A1 का मतलब हुआ 1 समीकरण। तो A1 में इसमें 1 समीकरण देखना है A1 तो क्या होगा 2 जो होता है x के साथ में। और B1 भी क्या करा A1 समीकरण में तो यहाँ क्या होगा 3 y के साथ है। C1 1 के मतलब हुआ 1 समीकरण में -9। अब देखिए A2 का मतलब क्या हो दूसरा समीकरण में A कितना है 4। B2 दूसरा समीकरण में B कितना है 6 और दूसरा समीकरण में C कितना है तो -18। अब देखिए आप क्या कीजिए, लिखिए A1/A2, A1 कितना 2, A2 है कितना 4, B1/B2 3/6, C1/C2 कितना हो गया -9/-18। अब देखिए आप 2 से कटा 4 दो बार में तो 1/2, 3 से कटा 2 बार में 6 तो क्या हो जाएगा 1/2, C1/C2 इसको आप लंबे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लिख दिए कि जगह हमको पास कम है। आप लिख लीजिएगा लाइन बाय लाइन। इसके ऊपर इसके नीचे ये हो गया, अब इसको नीचे ये हो गया। माइनस से माइनस कट गया 9 दूना 18 दो बार में कितना होगा 1/2। देखिए तो तीनों क्या होगा बराबर है ना, तीनों क्या होगा बराबर है क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 C1/C2 किसके बराबर है सब तो 1/2 के बराबर है।
जिसको हम क्या बोलते हैं, अनेक हल है। बहुत सारा इसको हल होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप एक बार देख लीजिए और इस वीडियो को पॉज करके तीसरा नंबर फर्स्ट लिखिएगा, उसके नीचे इसको सोल्यूशन कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके उसका बटन डाल दीजिएगा, मतलब जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्वेश्चन के साथ, और वो वीडियो बहुत आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, और उसमें हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेके उसको आपको सॉल्व करके बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास भेजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।